Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following acid attacks on copper and silver? Option A dilute HNO3, option B dilute HCl, option C concentrated H2SO4 and option D aquaresia. So क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इनमें से कौन सा एसिड जो है ये कॉपर और सिल्वर पे अटैक करता है. सो हम एक एक करके हमारे सारे एसिड्स को देखते हैं. फर्स्ट एसिड हमारे पास है डाइल्यूट HNO3. नाउ डाइल्यूट HNO3 जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये क्या करेगा, कॉपर और सिल्वर दोनों पे अटैक करेगा. कॉपर के साथ सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखें तो हमारे पास क्या होगा. हमने कॉपर को रिएक्ट कराया डाइल्यूट HNO3 के साथ. तो ये क्या करेगा, इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा यहाँ पे CuNO3 होल ट्वाइस. इसके साथ साथ हमें एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलेगा विच इज NO, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. नाउ इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करो तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड ये है 3. तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हो तो हमारा नाइट्रोजन तो दोनों साइड 3 हो गया, बैलेंस हो गया. लेकिन जो हाइड्रोजन है ये रिएक्टेंट साइड 3 है और प्रोडक्ट साइड अगर आप देखो तो 2 है. तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको कोई और वैल्यू यानी कि हम 3 के अलावा कोई और वैल्यू ले लिया, हमने मान लीजिए हमने यहाँ 5 ले लिया, तो अगर 5 आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन कितना है अभी आपका, यहाँ पे 2 है और ये 3 ऑक्सी नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन क्या है, अभी भी बैलेंस नहीं है. तो यहाँ पे हम कोई अदर नंबर ले, फॉर हमने इसको ले लिया 8. अगर आप यहाँ पे 8 लोगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा N2 है, सॉरी NO है, और कॉपर CuNO3 होल ट्वाइस है, इसमें हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है. तो हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हम पे यहाँ पे 6 नाइट्रोजन हो गए, और अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन जो है ये क्या हो गया, बैलेंस. नाउ कॉपर की अगर बात करो तो यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों हमारा कॉपर हो गया, बैलेंस. सेम ऐसे अगर हाइड्रोजन देखो तो इधर 8 है और इधर क्या कर दो आप 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, बैलेंस. और अगर आप देखो तो अब हमारा ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है. ना सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास था सिल्वर सिल्वर यानी कि Ag. हमने इसको रिएक्ट कराया HNO3 के साथ जो कि डाइल्यूटेड फॉर्म में है. तो जब ये रिएक्ट करेगा यहाँ पे इसके साथ तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है AgNO3, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे NO मिलता है और यहाँ पे हमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं. नाउ इक्वेशन अगर आप बैलेंस करो तो आप देखो कि हमारा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है प्रोडक्ट साइड, और रिएक्टेंट साइड हमारे एक ही नाइट्रोजन ग्रुप है. तो अगर आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये भी बैलेंस हो गया. लेकिन अगर आप ऑक्सीजन की बात करो तो इधर रिएक्टेंट साइड हमारे पास ऑक्सीजन है 6, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है 3 1 4, प्रोडक्ट साइड कितना हो गया 5 ऑक्सीजन. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर आप यहाँ ले लो 4, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो NO है हमारा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे कितना था, एक है, और NO3 में यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्योंकि जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप देखो तो नाइट्रोजन जो है ये हमारा बैलेंस हो गया. यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो Ag है ये भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन देखो तो दोनों साइड हमारा जो रिएक्टेंट है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो है हाइड्रोजन भी क्या है यहाँ पे बैलेंस हो गया. सेम अगर ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 12 है, और अगर आप प्रोडक्ट साइड देखो तो ये कितना है 9 प्लस 2 एंड प्लस 1, यहाँ भी कितना हो गया 12 हो गया. तो यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्शन है ये कंप्लीटली बैलेंस आउट हो गया. तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, क्योंकि ये जो एसिड है ये दोनों जो हमारे मेटल्स है कॉपर सिल्वर इन पे अटैक करेगा. नाउ सेकेंड हमारे पास जो एसिड है ये है डाइल्यूट HCl. तो HCl की अगर आप बात करो तो HCl जो है दोनों केस में रिएक्शन शो नहीं करेगा. इट डज नॉट शो रिएक्शन विथ कॉपर एंड सिल्वर. और रीजन ये होता है क्योंकि जो हमारा कॉपर और सिल्वर होता है ये दोनों जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है उसमें हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है. और हमें पता है कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें जितना ऊपर एलिमेंट होगा वो अपने नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है. बट जब जो हमारा कॉपर और सिल्वर है क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है ये क्या करेंगे, H को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. सो हियर कॉपर एंड सिल्वर
lies below hydrogen in the reactivity series. Hence, cannot replace hydrogen to form its corresponding salt. सो यहाँ पे जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे बी यहाँ कर देते हैं। नाउ थर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास है कंसंट्रेटेड H2SO4। सो सी में हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। सो H2SO4 की अगर आप बात करो तो ये भी काफी स्ट्रॉन्ग जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये कॉपर और सिल्वर दोनों के साथ रिएक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉपर के साथ रिएक्शन देखें तो हमने कॉपर को रिएक्ट करा है H2SO4 के साथ, जो कि है आपका कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो ये क्या करता है, यहाँ पे ये रिएक्ट कर जाता है इस कंपाउंड के साथ और हमें फॉर्म करके मिलता है कॉपर सल्फेट CuSO4 एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ हमें मिलता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। ना इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करो तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो कॉपर सल्फेट है इसमें हमारा कॉपर एक है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड कॉपर हमारा बैलेंस है। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट साइड अगर आप देखो तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, 4 5 6 7 है। तो अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हो गया 8, और रिएक्टेंट साइड अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन हो गया 8, यानी कि ऑक्सीजन दोनों की तरफ क्या हो गया, बैलेंस। सल्फर अगर आप देखो तो अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सल्फर हो गया बैलेंस। नाउ अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है 2 और प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन है 4 और प्रोडक्ट साइड भी हमारा हाइड्रोजन कितना है, 4 है। इट मीन्स कि ये जो हमारा रिएक्शन है ये कंप्लीटली बैलेंस है। नाउ यहाँ पे अब हम देखते हैं सिल्वर का रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर इसके साथ रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पे हमें मिलेगा सिल्वर सल्फेट विच इज Ag2SO4, और इसके साथ साथ हमें यहाँ मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और हमें मिलेगा कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स। ना यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हमारा सिल्वर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड ये 2 है, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट हमारा सिल्वर बैलेंस हो जाए। अब सिल्वर बैलेंस हो गया और सल्फर भी हमारा रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देखो तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 4 है रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और ऑक्सीजन की बात करो तो प्रोडक्ट साइड हमारा ऑक्सीजन कितना है, 8, और रिएक्टेंट साइड कितना है, 4 2 एंड 2। तो अब हमारा ऑक्सीजन भी क्या है, कंप्लीटली बैलेंस हो गया। ना डी हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे तो सी वाला भी करेक्ट है क्योंकि ये भी कॉपर सिल्वर पे अटैक कर रहा है। डी में क्या है, एक्वारेजिया। सो एक्वारेजिया की अगर बात करें तो बेसिकली ये मिक्सचर होता है ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड HCl प्लस HNO3, जिसमें अगर आप इनका रेशियो देखो तो ये 3:1 होते हैं, यानी कि 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट जो होता है यहाँ पे वो आपका HNO3 होता है। ना होता है क्या है कि ये जो HCl है, 3 पार्ट HCl है और जो 1 पार्ट HNO3 है, ये बेसिकली रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं NOCl, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मिलता है Cl प्लस H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये हो गया हमारा Cl2 और ये NOCl, और यहाँ पे 3 पार्ट था तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हम 2 कर देंगे तो अब हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, और हमारा जो हमारा नाइट्रोजन है ये भी बैलेंस है। यहाँ जो ये दोनों कंपाउंड है ना NOCl और Cl2, ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन शो करेंगे, रिएक्ट विथ कॉपर एंड सिल्वर के साथ। सो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन भी है, ये करेक्ट है। ना ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो हमारा रिएक्शन है, क्वेश्चन है, इसमें पूछा था कौन सा एसिड कॉपर सिल्वर पे अटैक करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। आई होप
आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।